हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.4 का 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी है। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड फिगर को डेवलप करना है। अगर आपने फिगर बना लिया तो पूरा क्वेश्चन नहीं तो आधा तो कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद उस फिगर की मदद से हम लोग पूरा क्वेश्चन इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर। क्रॉस रोड क्या होता है, इस तरह से क्रॉस कर दिया, गुणा जैसा निशान होता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस रोड। आप लोगों ने फिल्मों में क्रॉस काफी देखा होगा। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स। यहां तक की लैंग्वेज का अर्थ क्या हुआ, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगुलर पार्क। इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है 700 मीटर, ब्रेथ है 300 मीटर। हमने लिख दिया इसकी लेंथ है 700 मीटर, ब्रेथ है 300 मीटर। फिर क्या, 2 क्रॉस रोड्स, 2 क्रॉस रोड्स हैं। ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर, हर एक की चौड़ाई 10 मीटर है। कट एट राइट एंगल्स, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स, इस रेक्टेंगुलर पार्क की साइड्स के पैरेलल हैं और एक दूसरे को सेंटर पे, इस रेक्टेंगुलर पार्क के बीचों बीच एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें कहां पे वो दोनों रेक्टेंगुलर पाथ बनाना है। देखिए पहला रास्ता हमारा इस तरह से, इसके बीचों बीच ये इसकी चौड़ाई के लॉन्ग बन गया। इस रास्ते की चौड़ाई आपको है 10 मीटर मालूम। नेक्स्ट इसकी लंबाई के लॉन्ग, ये है लेंथ, लेंथ के लॉन्ग हमारा ये रास्ता बन गया। इसकी भी लेंथ हमें मालूम हो जाएगी और ब्रेथ 10 मीटर मालूम है। दोनों की चौड़ाई 10 मीटर मालूम है हमें रास्ते की। इन दोनों रास्तों ने इस रेक्टेंगुलर पार्क के बीचों बीच एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस किया, इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को काटा। अब क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। इन दोनों रोड्स का एरिया आपको बताना है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। इस बाकी बचे पार्क का एरिया बचाना है, यानी कि इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में हम इन दोनों रास्तों का एरिया घटा देंगे, हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। साथ साथ एक चीज और जोड़ दी, गिव द आंसर इन हेक्टेयर। आपका जो जवाब है वो हेक्टेयर में देना है। हेक्टेयर का रिलेशन हमें मालूम है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो पहले तो हम मीटर स्क्वायर में साधारण तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में 1000 को डिवाइड कर देंगे। फिगर बन चुका है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि रेक्टेंगुलर पाथ तो आपको ये नजर आ रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल का शेप हो गया। देखिए ये जो रास्ता है रेक्टेंगल का शेप हुआ, आयताकार है। ये रास्ता है, ये भी एक रेक्टेंगल का शेप हुआ, आयताकार है। तो अगर हमें इसकी लंबाई चौड़ाई मालूम हो, हम लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, इसका एरिया मिल जाएगा। लेंथ देखिए कितनी है, 700 लेंथ है पार्क की, और ये जो पाथ बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, ये इस पार्क की लेंथ के अलॉन्ग है, इसके पैरेलल है। तो इस रास्ते की लंबाई भी 700 हो जाएगी। सभी लोगों को समझ जाना है। इसकी चौड़ाई दी गई है 10। तो ये एक रेक्टेंगुलर पाथ हमें मिला, ये एक रेक्टेंगल हमें मिला जिसकी लंबाई चौड़ाई मालूम है। हम लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, हमें इसका एरिया मिल जाएगा। कौन सा एरिया, ये जो हमने सेट कर दिया। नेक्स्ट अब हमें इसका भी एरिया निकालना है। तो चूंकि ब्रेथ 300 है पार्क की, इसके पैरेलल ये रास्ता है, तो इसकी चौड़ाई भी, इसकी लंबाई पहले, इसकी लंबाई भी 300 हो जाएगी। चौड़ाई 10 मालूम है, तो इस रास्ते का भी एरिया हम निकाल सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई से। लेकिन आप देखें कि जो ये बीच का क्रॉस हुआ है, जो बीच का क्रॉस सेक्शन हुआ है, ये 2 बार आया है। एक बार इसमें शामिल हो गया, दूसरी बार इसमें शामिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो बीच में कौन सा शेप बना, स्क्वायर, क्योंकि ये लंबाई 10 और ये 10, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, तो हम इसको स्क्वायर बोलेंगे। इस स्क्वायर के एरिया को हमें इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ के घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों रेक्टेंगल्स में 2 बार आ रहा है, हमें सिर्फ एक बार की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, जब हम एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे, इन क्रॉस रोड्स का एरिया निकालेंगे, तो पहले इस रोड का एरिया प्लस इस रोड का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। समझ गए आप लोग। अब हम लोग फार्मूला बना लें। देखिए क्या करना है, हमें एरिया ऑफ क्रॉस रोड निकालना है। एरिया ऑफ क्रॉस रोड, क्रॉस रोड का एरिया फार्मूला क्या बनेगा, इस वाले रास्ते को हम कहेंगे
ये रास्ता है लंबाई के एलोंग, तो हम इसको बोलेंगे एरिया ऑफ पाथ एलोंग लेंथ। ये है हमारा एरिया ऑफ पाथ, या तो रोड भी कह सकते हैं, एलोंग लेंथ, लंबाई के एलोंग, प्लस इस वाले रास्ते को हम कहेंगे एरिया ऑफ रोड एलोंग ब्रेथ। ये हुआ एरिया ऑफ रोड एलोंग ब्रेथ। दोनों एरिया जोड़ दिए और इसमें हमें घटा देना है जो बीच का कॉमन पार्ट आ रहा है, माइनस एरिया ऑफ कॉमन स्क्वायर, जो बीच में कॉमन स्क्वायर बचा इसका एरिया हमने घटा दिया। अब वैल्यू रख दें। इस लेंथ, इसकी लेंथ है 700, ब्रेथ है 10, तो 700 इंटू 10। ये देखिए पहले वाले रास्ते का एरिया हुआ जो लंबाई के लॉन्ग है। दूसरा, इसकी लेंथ है 300, ब्रेथ है 10, तो 300 इंटू 10 माइनस, अब जो ये स्क्वायर बन रहा है, लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है, तो साइड स्क्वायर 10 इंटू 10 कर सकते हैं। 700 इंटू 10 7000 हुआ, 300 इंटू 10 3000 हुआ, माइनस 100, तो ये तो हो गया 10,000। 7 और 3 10,000 में 100 को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। 100 को सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 0 0 9 9, तो 9900 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स निकला। यहाँ पे एक चीज और जुड़ी है, गिव द आंसर इन हेक्टेयर। इस आंसर को हेक्टेयर में लिखना है, तो मैंने बता दिया हेक्टेयर का आपको रिलेशन मालूम है, एज 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स इज इक्वल टू 9900 निकला है एरिया, 9900, इसमें भाग दे दीजिए 10,000 का 4 जीरो आएंगे तो 0.99 हेक्टेयर। ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ, आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें सेकंड पार्ट, सेकंड आंसर लगाना है, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, निकल गया। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स का मतलब है कि इन क्रॉस रोड्स को छोड़ के बाकी पार्क का एरिया, तो इसको निकालने के लिए आपको पार्क एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर उसको हेक्टेयर में बदल देना है। एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, ये क्या होगा, एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ रोड्स। पार्क का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 700, ब्रेथ है 300, ये हुआ पार्क का एरिया, माइनस रोड्स का एरिया हमने निकाला था 9900। हम ये मीटर स्क्वायर वाला एरिया यूज करेंगे, हेक्टेयर वाला ना घटा देना यहाँ पे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। 7 3 21 और 4 0, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दें 9900 को, माइनस देखिए 0 0 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, यहाँ बच गया 0 20। तो ये क्या आंसर हुआ, इकाई दाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 2,100,000 मीटर स्क्वायर ये एरिया है इस पार्क का एक्सक्लूडिंग रोड्स। लेकिन हमें ये एरिया हेक्टेयर में बताना है, तो इसको हम मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 20.01 हेक्टेयर। कैसे निकला, हमने 10,000 का भाग दे दिया है, 10,000 को डिवाइड कर दिया है इस एरिया में, तो हमारा सेकंड आंसर है 20.01 हेक्टेयर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरह समझ में आ गया तो 7th क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, थ्रू ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दे दी गई है 90 और 60। Two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the fields। दो roads बनाए जाना है इस तरह से, वो दोनों roads इस रेक्टेंगल की साइड्स के पैरेलल हैं और एक दूसरे को इसके सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड इफ विड्थ ऑफ ईच रोड इज 3 मीटर। पहले सवाल में आपको 10 मीटर विड्थ दी थी, यहाँ विड्थ दी गई 3 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ
कवर्ड बाय द रोड्स, इस रोड का एरिया कैसे निकालेंगे? पहले इस रेक्टेंगल का एरिया, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया, और दोनों के एरिया में ये बीच वाला स्क्वायर घटा देंगे। तो पहला आंसर हम लोग निकाल देते हैं, एरिया ऑफ रोड्स। आपको पूरी लैंग्वेज उसी तरह से लिखना है। देखिए लेंथ के लॉन्ग 90/3 और ब्रेथ के लॉन्ग 60/3, तो 90 × 3 प्लस 60 × 3, और इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर 3 × 3 घटा दिया जाएगा। 90 × 3 9 3 27 270 प्लस 60 × 3 180 माइनस 3 3 9। अब इनको हम जोड़ लें, पहले 270 180 को जोड़ दें, 0 0 8 7 15 2 + 1 3 3 + 1 4 450 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 441 मीटर स्क्वायर। ये इन दोनों रास्तों का एरिया मिल चुका है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर स्क्वायर। इस रोड को बनाने में आने वाले खर्च को भी बताना है, और खर्च 1 मीटर स्क्वायर के लिए 110 रुपए है। तो ऐसे सवाल हम लोग लगा चुके हैं। खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एरिया में 110 रुपए का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेकंड पार्ट इसका हम लगा दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। रोड्स को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, एरिया और इंटू 110 रुपीज, ये पर मीटर स्क्वायर खर्च सवाल में दिया गया है। एरिया है 441, मल्टीप्लाई कर दें 110 के बाद में 110 को मल्टीप्लाई कर दें तो 48,510 रुपीज ये खर्च आ जाएगा। ये खर्च है इन रोड्स को बनाने में, जो रोड बनाने की दर दे दी गई 110 रुपीज पर मीटर स्क्वायर।